हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे चार पिट मेथड। चार पिट विधि से दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखना नहीं है, विजिट नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है, और ताकि आपको हर न्यू रिलेटेड वीडियोस की जानकारी मिल सके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की। तो देखिए, जो भी हमारा क्वेश्चन है, चार पिट विधि से हल कीजिए क्यों इज इक्वल टू जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हमें चार पिट मेथड से सॉल्यूशन करता है। अब मैंने आपको 6 वीडियोज और बना दिए चार पिट मेथड के, तो वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। 10 वीडियोज बना दिए चार पिट और मेथड और उमंगे विधि के, देख सकते हो। ठीक है, तो क्यों इज इक्वल टू हमें दिए जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर। पहले हमें इक्वेशन लिखनी है, क्या दी है। तो पी जो दी है उसको हमने इक्वेशन को समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखिए, जो चार पिट सूत्र इसको कह सकते हो, या चार पिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण कह सकते हो, जो भी। और मैंने आपको सरल तरीका याद करने का बताया था उस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में जो मैंने सात पिट विधि का समझाया था। और बाकी और क्वेश्चन, सब क्वेश्चनों में मैंने समझाया हुआ है कि डी एक्स डी वाई डी जेड, सॉरी डी एक्स डी वाई डी जेड, ये ऐसे ही याद रखना है। डी एक्स डी वाई मैंने ये डी जेड वाला अंत में लिख दिया, क्योंकि डी जेड वाला ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए। तो भी डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। यहाँ पर माइनस, इसके भी माइनस और इसके भी माइनस, देखिए। और इसमें डी एफ अपॉन डी पी, एक्स के नीचे पी, वाई के नीचे क्यू, डी एफ अपॉन डी क्यू। यहाँ पर माइनस पी माइनस क्यू, पी के साथ डी एफ अपॉन डी पी और क्यू के साथ डी एफ अपॉन डी क्यू। अब देखिए डी एफ डी क्यू, अब यहाँ पर डी एफ अपॉन डी एक्स, पी के साथ एक्स और क्यू के साथ डी एफ अपॉन डी वाई। यहाँ पर प्लस पी, इसके साथ प्लस क्यू, डी एफ अपॉन डी जेड, डी एफ अपॉन डी जेड। याद हो गया। देखिए यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड माइनस डी एफ अपॉन डी पी या माइनस डी एफ अपॉन डी क्यू, इसके पी है इसके क्यू है, माइनस पी माइनस क्यू। इस प्रकार ये आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अब देखिए, जो हमें फलन दिया है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जिसको हमें एक्स वाई जेड पी के रूप में लेते हैं। हर डिफरेंशियल इक्वेशन जो चार पिट विधि से हल करनी आती है उसमें लेते हैं, है ना। तो डी एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस पी एक्स हो गया, इसका होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए इधर आएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इज इक्वल टू शून्य हो जाएगा। जब इसका हमें कोष्टक खोलेंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्कोर करेंगे, तो ए स्कोर यानी जेड स्कोर प्लस पी स्कोर एक्स स्कोर प्लस 2px जेड हो जाएगा, और माइनस क्यू इक्वल टू शून्य। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये मान लिखने हैं। अब ये मान कहाँ से आएगा, जब इस दी गई समीकरण का हम क्या करेंगे, इन सब के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, अवकल करेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले करेंगे डी एफ अपॉन डी एक्स। जब इसका इसके सापेक्ष करेंगे डी एफ अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा, 2p स्कोर x प्लस 2p जेड हो जाएगा। जब डी एफ अपॉन डी वाई के सापेक्ष करेंगे, जब इसका y के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, तब तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि y वाला कोई पद है भी नहीं। जब z के सापेक्ष करेंगे डी एफ अपॉन डी जेड, तो इसका हो जाएगा 2z प्लस 2px, है ना। इसका z के सापेक्ष क्या हो जाएगा, देखिए 2px z वाला तो बाकी तो ये तो जीरो हो जाएंगे, है ना। 2px z का एक हो जाएगा, ठीक है। अब डी एफ अपॉन डी पी, पी वाला देखो यहाँ पर ये है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2px स्क्वायर प्लस एक और देखो पी वाला है ना ये, तो 2xz हो जाएगा, क्योंकि पी वाला का एक पी का एक हो जाएगा। अब देखिए डी एफ अपॉन डी क्यू, क्यू का वाले क्या करेंगे, तो क्यू वाला एक ही है, तो इसका हो जाएगा -1। तो जब ये सब मान है अब यहाँ पर रखने हैं, जैसे डी एफ अपॉन डी पी की जगह हमें कौन सा मान लिखना है, ये लिया वाला है ना, डी एफ अपॉन डी क्यू की जगह -1, इसकी जगह डी एफ अपॉन डी जेड की जगह हमें ये लिखना है प्लस पी, और डी एफ अपॉन डी जेड की जैसे 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 फॉर्मूले में ये मान पुट करने हैं ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे डी एक्स अपॉन डी एफ अपॉन डी पी, तो हमने ये मान पुट कर दिया। कौन से वाला मान पुट किया, ये वाला डी एफ अपॉन डी पी वाला ये। अब देखिए फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर भी माइनस हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले में माइनस है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, डी एफ वाई अपॉन 1 डी पी। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में है कि ये पहले हमें ये डी एफ अपॉन डी पी लिखना है, तो ये हमें लिखा प्लस पी और डी एफ अपॉन डी जेड लिखना है, ठीक है। फिर डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, फॉर्मूले में डी एफ अपॉन डी क्यू, सॉरी डी एफ अपॉन डी वाई, तो ये जीरो है प्लस क्यू डी एफ अपॉन डी जेड 2z प्लस 2p क्यू एक्स। तो इस प्रकार डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी, डी जेड वाला आपको देखिए क्या है, माइनस पी 2p स्क्वायर प्लस 2zx, ये हो जाएगा, है ना। फॉर्मूले में पुटअप कर दो -q-1, ठीक है। अब हम प्रथम व फोर्थ अनुपात ले रहे हैं। देखिए यहाँ दिमाग लगाना है। अब अगर हम ये फर्स्ट और सेकंड लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, dx और dy, यहाँ पर y वाला यहाँ पर कोई पद है भी नहीं, इसका डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन हो भी नहीं सकता। मैंने बाकी क्वेश्चन समझाया उसमें तो ये प्रथम और सेकंड अनुपात लेते हैं, कभी कभी लास्ट वाले दो अनुपात लेते हैं, है ना। तो वो भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है चार पिट मेथड की,
तो उसमें मोंगे विधि भी समझाई हुई है, तो आप देख सकते हो। और एक क्वेश्चन मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा या फिर सभी क्वेश्चन में इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, प्रथम व फोर्थ अनुपात लेंगे। प्रथम ये और फोर्थ अनुपात ये लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए dx, यहाँ से हमें x वाले मिल जाएंगे। ये देखिए ये समान है ना, यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक तो कट जाएगा, फिर क्या है आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक दिमाग लगाना है, यानी कि आपको याद रख सकते हो, है ना। ये कि dx इज इक्वल टू -2x, यहाँ से कॉमन लिया -2x तो हो जाएगा dx प्लस जेड। और यहाँ से क्या है क्यों, सॉरी 2, यहाँ से कॉमन लिया बाहर में 2 क्यों, जेड प्लस पी एक्स। देखिए ये जेड प्लस पी एक्स कट गया ना, तो आसान हो जाएगा। बस ये तो मैं कह रहा था, 2 से कट गया तो डी एक्स अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन क्यू। तो इस प्रकार हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन किया क्या हो जाएगा, लॉग क्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग ए। ये तो हमने स्थिरांक लिया, ठीक है, लॉग ए स्थिरांक लिया, समाकल स्थिरांक। लॉग ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। जब ये हमें आगे लिख सकते हैं इस प्रकार, ये आगे लिख सकते हैं, ये भी चले क्रम विनिमय तो फॉलो करता है ना। तो यहाँ पर देखिए लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो लॉग ए अपॉन बी और लॉग तुलना हो जाएगी तो लॉग तो हट जाएगा, तो क्यों इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, ये हमने दी समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 2 का मान हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है, जो हमें समीकरण यानी क्वेश्चन दिया था, है ना, वहीं रखना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया था, जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों, यही तो दिया था। अब क्यों की जगह हमने क्या लिखा, ए अपॉन एक्स, ये लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। तो देखिए यहाँ पर जेड प्लस पी एक्स, इसका हम क्या करेंगे, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा रूट ए अपॉन रूट एक्स। यहाँ से देखिए पी का मान, हमें पी और क्यू की तो मान फाइंड करने, देखिए क्यू का तो आ गया और पी का निकाल देंगे। फिर पी का और क्यू का डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख देंगे। और अभी समीकरण में देखिए कैसे करते, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए अपॉन एक्स माइनस जेड हो जाएगा, है ना। और ये एक्स इसके साथ गुणे में उसके ज्यादा भाग में हो जाएगा ना, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन, यहाँ पर से गुणा हो जाएगा एक्स रूट एक्स माइनस जेड अपॉन एक्स। पी इज इक्वल टू ये मान हो गया। अब देखिए अभिष्ट अवकल समीकरण क्या होती है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी। अब हमें पी का मान लिखना है ये और क्यू का मान लिखना है ये। तो रूट ए अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस जेड अपॉन एक्स डी एक्स प्लस ए अपॉन एक्स डी वाई, ये हमें मान लिख दिए। अब कर दो इंटीग्रेशन, रूट ए अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट ए अपॉन रूट एक्स माइनस जेड, यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, डी एक्स प्लस ए डी वाई। यहाँ से भी यानी पूरे में एक्स एलसीएम हो जाएगा, एक्स एलसीएम वो इधर जाके एक्स डी जेड में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स डी जेड ये हमने ऐसा लिख सकते हैं ना, आगे ये इस पक्ष में लिख दिया, ठीक है, बाया दाया कर दिया, ठीक है। एक्स डी जेड इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट एक्स डी एक्स। यहाँ से देखिए रूट ए अपॉन रूट एक्स डी एक्स को कोष्टक अलग अलग लिखा है, गुणा कर दिया, रूट ए अपॉन रूट एक्स डी एक्स माइनस जेड डी एक्स प्लस ए डी वाई। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, एक्स डी जेड प्लस ये इधर आके जेड डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा रूट ए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें इस प्रकार इसको आप समझ सकते हो, 1/2 रूट 2 एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा डी एक्स, यहाँ से ऊपर जाएगी घात माइनस हो जाएगी प्लस ए डी वाई। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं डी एक्स वाई एक्स जेड, इसको लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि जब इसका हम वापस इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स। तो डी एक्स जेड लिख सकते हैं और इसका क्या लिख सकते हैं हम, रूट ए एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस ए डी वाई एक्स जेड इज इक्वल टू रूट 2 रूट ए एक्स लिख सकते हैं, 2 रूट ए रूट एक्स प्लस इसको हम लिख सकते हैं ए और इसका डी वाई का क्या हो जाएगा वाई प्लस बी स्थिरांक लेगा समाकलन स्थिरांक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी के शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, ऐसे ही वीडियोस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए।